हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल 8 तारीख को हमारे मुल्क में जनरल इलेक्शन हुए और करोड़ों लोगों ने घर से निकलकर वोट डाले। और हर किसी का पूरा हक होता है कि वो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करे उसी को ही वोट डाले। लेकिन वो जिस पार्टी को वोट डाल रहा है, क्या उसी पार्टी को वोट मिलते भी हैं या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे मुल्क के इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब कल क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने वोट्स डाले, वोट्स की गिनती भी स्टार्ट हो चुकी थी और रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ देर बाद अचानक से रिज़ल्ट आना ही बंद हो गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट भी डाउन हो गई। यहाँ तक कि जियो न्यूज़, जो कि अपनी वेबसाइट के ज़रिए हर हल्के के लाइव रिज़ल्ट दिखा रहा था, इनकी भी वेबसाइट डाउन हो गई। हो सकता है ज़्यादा लोड आने की वजह से ये सब हुआ हो, लेकिन अजीब बात तो तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल चुप हो गए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि 3 से 4 घंटों तक किसी को पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। उम्मीदवार जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको फॉर्म 45 भी नहीं दिया जा रहा था। फॉर्म नंबर 45 बहुत ज़रूरी होता है। पोलिंग स्टेशन में जब वोटों की गिनती पूरी हो जाती है तो उस उम्मीदवार के नाम पे लिख दिया जाता है कि उसको कितने वोट्स मिले और उस पोलिंग स्टेशन से जीता कौन है। किसी भी उम्मीदवार के लिए फॉर्म 45 हासिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये एक सबूत होता है कि इस पोलिंग स्टेशन से इस उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले। लेकिन वोटों की गिनती होने के बावजूद पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवार को उसका फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था। और दोस्तों, फिर कुछ इल्ज़ामात लगना शुरू हुए। जो कैंडिडेट्स 30 से 40 हज़ार की लीड से जीत रहे थे और सुबह होते ही सब हारने लग गए। ये बात शुरू हुई रावलपिंडी के एक हल्के NA 55 से, यानी राजा बशारत की लीड 40,000 तक चल रही थी। और सुबह कुछ अजीब हुआ। राजा बशारत के वोट्स 76,000 से कम होकर 67,000 रह गए और मलिक अबरार साहब के अचानक से 36,000 से 78,000 तक पहुंच गए और राजा बशारत हार गया। पिंडी की एक और मिसाल NA 54 की आप यहाँ देख सकते हैं कि 84% का रिजल्ट आ चुका था और अजरा मसूद के 88,000 वोट्स थे, जबकि अकील मलिक के 38,000 वोट्स थे। यानी अजरा मसूद 84% रिजल्ट के तहत 50,000 वोटों से आगे थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ और अचानक से ही अकील मलिक के वोट 38,000 से बढ़कर 85,000 तक जा पहुँचे और ये जीत गए। और एक और मिसाल पेशावर की NA 28 की 76% रिजल्ट के मुताबिक साजिद नवाज के 52,000 वोट्स थे और नूर आलम खान के 32,000 वोट्स की, यानी साजिद नवाज को 20,000 वोट्स की लीड थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हो गया। अगर 24% रिजल्ट में नूर आलम खान के वोट्स अचानक से 32,000 से बढ़कर 1,38,000 तक जा पहुंचे और फिर वही हुआ कि साजिद नवाज हार गए। यानी 76% रिजल्ट में नूर आलम खान के 32,000 वोट्स थे। अगले 24% रिजल्ट में इनके वोट्स 1,60,000 तक बढ़ गए। यानी बहुत अजीब और हैरत अंगेज हुआ। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। क्या हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी नई अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें।